इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को किस तरीके से देखा जाता है? मैं एक फैमिली के हिसाब से सोचता हूँ। एक फैमिली जो अपने बच्चों को देखती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है और उनसे एक्सपेक्ट करती है कि ये जो मेरे बच्चे हैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। उस क्वालिफाई करने के बाद वो उनकी जो गरीबी है उसको तोड़ेंगे, उनकी जो लोअर मिडिल क्लास ट्रैप है उसको तोड़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपनी फैमिली कंडीशन सुधारेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब को देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी होती है, आपको लाइफ टाइम एक सोर्स ऑफ लिविंग भी मिल जाता है, 60 साल तक आपकी सैलरी रहेगी, उसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट जॉब को इस तरीके से इंडिया के अंदर देखा जाता है। हम सभी लोग गवर्नमेंट जॉब को एस्पायर करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक रिस्पेक्टेबिलिटी देती है और एक अच्छी सैलरी भी आपको देती है। अब गवर्नमेंट जॉब की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज हो गया, जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है, मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब है। उसके साथ साथ आपको एसएससी, बैंक पीओ और भी तरह तरह की गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिलती है। क्या टीचिंग एग्जामिनेशन के अंदर भी ऐसे जॉब्स हैं? बिल्कुल। आप स्कूल के अंदर टीचर होते हो, वहां भी आपको ऐसे जॉब्स देखने को मिलते हैं जहां पे आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ एक रेस्पेक्टेबल जॉब भी होती है। अब बात आती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को केवल एक पीस ऑफ पेपर की तरह देखते हैं। वो वहां पे एक नेगेटिविटी से फैला देते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेके कि नेट एग्जामिनेशन ही तो है, इससे कुछ नहीं होगा आपका, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी कई जगह हमें देखने को मिलती है। मैंने लास्ट टाइम भी एक आपके सामने वीडियो बनाई थी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए, जैसे इन द सेंस कि मैं नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हूं, मेरा आज तक कुछ नहीं हो रहा है। देखो, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ईमानदारी से बता देता हूं, नेट एग्जामिनेशन, जब आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो एक वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। उस जर्नी को भी आपको कवर करना होता है। और वो जर्नी कैसी होगी कि आपको पीएचडी परस्यू करनी पड़ेगी। पीएचडी परस्यू करते करते आप पढ़ाइए, वहां पे एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाइए, आप एडहॉक फैकल्टी पढ़ाइए। लेकिन उस जर्नी के आखिरी जो एंड है, जब उस जर्नी के आप आखिरी आखिरी में जा रहे हो, जहां पे आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब होती है। ठीक है, तो उस सेटिस्फाइंग जॉब के बारे में आपको बताता हूं कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको कितनी सैलरी मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, और जो प्रोफेसर है उनको कितनी सैलरी मिलती है, जो कि अगेन एक एक्सेप्शनल सैलरी के तौर पे आपको दिखेगी। तो अगेन प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं वीडियो में कमेंट करने वाले हैं कि देखो ये तो नेगेटिविटी जॉब है, ये तो आगे भाई अपना धंधा बनाने के लिए तो कोचिंग वाले हैं, आप आओगे, अभी आपको देखने को मिलेगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, प्लीज आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर आपको ये फील होता है कि यूजीसी नेट आपके लिए खाली पीस ऑफ पेपर है, तो वो आपके लिए है, क्योंकि आपने आगे एफर्ट नहीं डाले, आपने पीएचडी परस्यू नहीं की, या पीएचडी परस्यू की भी तो आपने कॉलेजेस के अंदर ट्राई नहीं किया। मैं आपको अब दिखाने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की सैलरी स्लिप। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कितनी उनको सैलरी मिलती है, और आप ये भी देखिए कि आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, आप सभी लोग इस लेवल पे पहुंच सकते हैं जो भी कोई नए एस्पिरेंट है। तो ये क्या सैलरी स्लिप है मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो सैलरी स्लिप है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपनी जर्नी जस्ट शुरू करता है, वो लेवल 10 से शुरू करते हैं। अब ये जो सैलरी स्लिप है वो लेवल 11 के, लेवल 11 यानी कि आप 1 डेढ़ साल के अंदर जो आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप लेवल 11 के अंदर पहुंच जाते हैं। तो लेवल 11 की जो सैलरी है वो कितनी है? 1,62,000। आप ये ग्रॉस पे देखिए, 1,62,000, ये सिर्फ 761 ये सैलरी है। इसमें टैक्स जो कट जाता है उसके बाद जो इन हैंड सैलरी आ रही है 1,30,546 इन हैंड सैलरी आ रही है। तो ये लेवल 10 की जॉब है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यहां से आपकी शुरुआत होती है। ऑब्वियसली थोड़ा वेरिएशन होता है स्टेट बाय स्टेट, वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रफली आप ये कह सकते हैं कि आपकी 1,00,000, 1,10,000 किसी भी स्टेट के अंदर यहां से आपकी शुरुआत हो सकती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी स्लिप है। कहां पे? श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो मेरा कॉलेज भी हुआ करता था, मैं वहीं से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको मैंने सैलरी स्लिप दिखाई है। ठीक है, कब की है? अप्रैल मंथ की, 2025 की, तो बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। ये रिवीजन होगा आगे? यस, बिल्कुल रिवीजन होगा। जैसे 8 पे कमीशन आता है तो उसका भी इंपैक्ट यहां पे भी देखने को पड़ेगा, क्योंकि जो यूजीसी होता है वो यहां पे भी सैलरी रिवाइज करेगा। तो ये तो हो गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी स्लिप। देन हम चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ। तो एसोसिएट प्रोफेसर की जो आप सैलरी स्लिप देख पा रहे हैं, ये है लेवल 13 है, एकेडमिक लेवल 13 है, और ये स्केल दिया हुआ है। इसके इनकी जो सैलरी स्लिप है वो है 3,89,855। ये एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी स्लिप है। 3,89,855। ये ग्रॉस बनी है। इन हैंड कितनी आई है? 2,77,385। ये आई थिंक ये इन हैंड की सैलरी आई है। तो इतना जंप कैसे?
एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता चला जाता है तो आपकी ग्रॉस पे इतनी हो जाती है। तो ये किन की हो गई? एसोसिएट प्रोफेसर की। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है, तो ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब हो जाएगी। और मैं आपको ये श्योरिटी से बता देता हूं कि जब मैं इन एसोसिएट प्रोफेसर की नेक्स्ट टाइम आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगा, तो ये 4 लाख क्रॉस कर जाएगी। और उसका रीजन क्या होता है? एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका साल बाई साल आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो ये सैलरी स्लिप, सैलरी आपकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रोफेसर की सैलरी स्लिप। प्रोफेसर, जिन प्रोफेसर की मुझे सैलरी स्लिप मिली है वो जस्ट अभी रिसेंटली प्रोफेसर बने हैं। ठीक है, तो उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उन प्रोफेसर का इनके बराबर एक्सपीरियंस होता तो उनकी 5 लाख के करीब सैलरी चली जाती। तो जो मैं प्रोफेसर की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं वो एक्चुअली एसोसिएट प्रोफेसर से कम है, और इसका रीजन क्या है? एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनके पास एक्सपीरियंस अभी कम है क्योंकि अभी रिसेंटली बने हैं। तो इनकी जो सैलरी स्लिप है वो है 3,60,549, और इनके इन हैंड जो आती है 2,37,299 आती है। अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये मोस्ट हाई पेइंग जॉब है इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा सैलरी जो हमें देखने को मिलती है वो यहां पे देखने को मिलती है। सबसे सुकून की जो नौकरी होती है यहां पे आपको देखने को मिलती है। ये जो एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर हैं, दिन के 3 से 4 लेक्चर इनके होते हैं एंड दैट्स इट। उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पूरा दिन उनका उनके साथ ही जाता है एंड दैट्स इट, एंड घर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इनकी हमेशा हर वीक के अंदर 2 छुट्टियां भी होती है। तो मोस्ट सेटिस्फाइंग जॉब आपको जो देखने को मिलती है टीचिंग्स में तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। स्टेट बाय स्टेट ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई है और आई होप आपको एक मोटिवेशन मिला होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बढ़ने का। प्लीज बढ़िए। अगेन देखो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको फिर नेगेटिव कमेंट देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग घर में मत बैठिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद प्लीज बाहर निकलिए, बाहर से पीएचडी परस्यू करने की कोशिश कीजिए, बाहर यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट फैकल्टी के तौर पे अपना करियर शुरू कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, जैसे आप हमेशा पिछले वीडियो में भी करते आए हो इसमें भी करोगे। ठीक है, तो बेटर है अपना करियर शुरू करो, और करियर शुरू करने के बाद आगे की तरफ बढ़ो और ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करो। तो सबसे पहली सीढ़ी होती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आप भी देखो, इनसे ये जो सैलरी स्लिप मैंने दिखाई है ये भी तो हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये कौन सा आसमान से थोड़ी ना टपके हैं। इन्होंने भी सबसे पहले क्या क्या क्वालिफाई किया? इन्होंने भी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, इन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया, इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया, वहां से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। नेट एग्जामिनेशन आपका पहला सीढ़ी होता है जो आप क्वालिफाई करते हो, फिर आगे तरफ बढ़ते हो। यहां से आप क्या करते हो? पीएचडी परस्यू करते हो। पीएचडी परस्यू करते हो, आपको क्या मिलता है? जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है जो ऑलमोस्ट 41,000 40,000 से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो नेट में फेलोशिप नहीं मिलती, लेकिन हाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो थ्रू आउट इंडिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई। जैसे कि यूपी में वैकेंसी आती है, बिहार के अंदर आती है, उसके साथ साथ आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये डिग्री कॉलेजेस के अंदर यहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप पीएचडी परस्यू करिए, उसके साथ साथ इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, डीयू में हो गया, जेएनयू में हो गया, बीएचयू में हो गया, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, एएमयू हो गया, इनमें अप्लाई कीजिए एज अ गेस्ट फैकल्टी, यहां से अपना करियर शुरू कीजिए। तो 2 तरीके मैंने आपको समझा दिए, लेकिन इसकी सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो है नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। उसके लिए अगर आपको कोई असिस्टेंस की जरूरत है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है।